हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि कल अपने किसी व्यक्तिगत काम में व्यस्त होने की वजह से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर ये जो फॉल देखा गया, ये जो डिमांड क्रिएट हुई थी जिसकी हम बात करते हुए आ रहे थे, क्या उसकी अनवाइंडिंग थी या कोई सप्लाई प्राइस के अंदर क्रिएट हुई। ये सब कुछ जानने से पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या बात करते हुए आ रहे थे। अपनी परसों तक की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जो डिमांड 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर पैदा हुई थी, लेवल थे 19,240 से 19,275 स्पॉट निफ्टी के। उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कहीं से भी प्राइस अगर किसी भी वजह से नीचे आए और एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। और यही ठीक चीज़ हमने 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई देखी। प्राइस ने इंट्राडे के अंदर लगभग हर निचले लेवल पर डिमांड पैदा होती हुई प्राइस के अंदर नज़र आई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस फॉलोअर्स अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर चल रहे थे। आज 9 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने ये जो फॉल देखा, ये किसी भी तरीके की कोई भी खास मेजर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स नहीं थी और ना ही किसी सप्लाई के कारण ये फॉल आया। अब कल 10 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है? कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली अभी भी हमें एक ही बात बोलती है कि जब तक 19,190 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। दोबारा अब कभी भी अपने लॉन्ग्स में एड ऑन्स कब करेंगे? जब भी कहीं से प्राइस एक यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। तो अगर सारी बातों को सम अप करें तो कल 10 नवंबर 2023 के लिए बाय ऑन डिप्स का बाजार है जब तक 19,190 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, या प्राइस के अंदर जब तक ये जो डिमांड थोड़ी बहुत पैदा हुई पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, जब तक इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग ना हो जाए और कोई फ्रेश सप्लाई प्राइस के अंदर ना दिखे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। जैसा मैंने कहा, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई या कोई मेजर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स प्राइस के अंदर नज़र नहीं आई। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यही बोल रही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं और कहीं से प्राइस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो अपने लॉन्ग्स में दोबारा से हमें एड ऑन्स करने चाहिए। अब प्राइस यहाँ से कहाँ तक नीचे जाएगा? कल दोबारा कोई डिमांड क्रिएट होगी या कोई नई सप्लाई क्रिएट होगी या जो लॉन्ग्स बने हुए हैं उनकी अनवाइंडिंग होगी? इन सब के बारे में हमें नहीं सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है, तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, किसी भी तरीके के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को फॉलो नहीं करना है। ग्लोबल विदेशी बाज़ारों में जो भी कुछ हो रहा है उससे डरना नहीं है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, उन बड़े हाथों के द्वारा चलते हुए बाजार में होगा। वो सब कुछ हमें देखना आता है। वो जब भी कुछ होगा अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 10 नवंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप लोगों का नज़रिया भाव को देखने का, बाज़ार को देखने का काफ़ी हद तक चेंज हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 10 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।